नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बांग्लादेश में अगस्त 2024 को जब शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा लंबे छात्र आंदोलन के बाद, और मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया, मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की अगुवाई बनी, उसके बाद से अब तक हिंदुओं पर कितने हमले हुए हैं, हिंदू महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं कितनी हुई हैं और कितनी हत्या हुई है, इसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक के आंकड़े सामने आए हैं और ये आंकड़े डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं कि किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया गया, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया। इस आंकड़े के मुताबिक 13 रेप, 5 महीने में 32 हिंदुओं का मर्डर किया गया और मंदिरों पर हमले की 133 घटनाएं हुई हैं। ये रिपोर्ट दरअसल अल्पसंख्यक संगठन की आई है, जिसमें ये दावा किया गया है। इस रिपोर्ट में डिटेल में क्या कुछ है ये हम आपको आज बताते हैं इस वीडियो में। 5 अगस्त 2024 से लेकर अब तक ये आंकड़ा सामने आया है कि 32 हिंदुओं की जान चली गई। सांप्रदायिक हिंसा में रेप और महिलाओं से उत्पीड़न के 13 केस सामने आए। 133 मंदिर पर हमले हुए। 4 अगस्त 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच की घटना है। और इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि तख्ता पलट के बाद महज 15 दिनों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2010 घटनाएं हुई। आप समझिए कि जब तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, उसके महज 15 दिनों में 2010 घटनाएं हिंदुओं के खिलाफ हुई, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई। 11 जनवरी 2025 को बांग्लादेश सरकार ने इनमें से 1769 केस को माना भी कि ऐसे मामले हुए हैं। 14 से 15 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है। 354 मामलों का रिव्यू किया जा चुका है। लेकिन जो ये रिपोर्ट आई है अल्पसंख्यक संगठन की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट ने, जो संगठन है बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल, इस रिपोर्ट को हमने डिटेल में पढ़ा और डिटेल में पढ़ने के बाद, डिटेल में स्टडी करने के बाद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। तख्ता पलट के 15 दिन के अंदर 9 मर्डर की घटनाएं हुई हैं। 15 दिन के अंदर क्या क्या हुआ, सबसे पहले आप ये समझिए कि तख्ता पलट होता है, उसके महज 15 दिन में 9 मर्डर हिंदुओं का। पूजा स्थलों पर हमले, 69 हमले होते हैं सिर्फ 15 दिन में। रेप और गैंगरेप की घटनाएं 4 होती हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू महिलाओं के साथ रेप की जाती है। घरों पर हमले और लूटपाट की घटनाएं 915 होती हैं। ये सिर्फ तख्ता पलट के 15 दिन के अंदर की घटना मैं बता रहा हूँ। दुकानों पर हमले और लूटपाट की घटनाएं 953 हुई हैं। घरों पर कब्जा 1 हुआ है और मारपीट की घटना 38। 15 दिन के ये सिर्फ आंकड़े हैं। आप समझिए कि बाकी दिनों में क्या हुआ होगा अगर 15 दिनों में ही तख्ता पलट के बाद जो हिंसा शुरू हुई और उस हिंसा में सिर्फ और सिर्फ टारगेट हिंदुओं को बनाया गया और लोगों को बड़ी क्रूरता से मारा गया। किसी को भीड़ ने घर में घुसकर किसी की जान ले ली, किसी को घर से बाहर बुलाकर सरेआम मार दिया गया। और ये आम मर्डर के मामले नहीं थे, टारगेट किलिंग थे। हिंदू घरों में घुसकर महिलाओं के साथ रेप की घटनाओं को अंजाम दिया गया और इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहीं और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार चुपचाप तमाशा देखती रही। तख्ता पलट के बाद 4 दिन के अंदर, आप समझिए कि अब 15 दिन हमने बताया, अब 4 दिन के अंदर 23 मर्डर होते हैं। पूजा स्थलों पर हमले की घटनाएं 64 होती हैं। रेप, गैंगरेप 9 सिर्फ 4 दिन में, तख्ता पलट के 4 दिन में। गिरफ्तारी और टॉर्चर की घटनाएं 15 घटनाएं ऐसी हुई हैं। गिरफ्तारी भी की जाती थी उल्टे हिंदुओं की ही, उन्हें टॉर्चर किया जाता रहा। संत चिन्मय दास अभी भी जेल में बंद हैं। दुकानों पर हमले और लूटपाट की घटनाएं 38 हुई। व्यावसायिक ठिकानों पर कब्जा 25 घटनाएं हुई। कुल सांप्रदायिक घटनाएं 174 हुई। ये रिपोर्ट का दावा है। और किन जिलों में सबसे ज़्यादा हिंसा हुई? उन जिलों में जहां पर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, हिंदुओं की आबादी अच्छी खासी है। ठाकुर गांव है, लाल मुनिरहाट है, दिनाजपुर है, रंगपुर, सिलहट, खुलना, ये वो ज़िले हैं जहां पर हिंदू की आबादी ज़्यादा है और यहीं पर कट्टरपंथियों ने हिंसा की और चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया। और ये सब कुछ होता रहा, मोहम्मद यूनुस की सरकार तमाशा देखती रही। संयुक्त राष्ट्र ने भी दावा किया कि बांग्लादेश में हिंसा से 2024 में 1400 लोगों की मौत हुई है। 1400 लोगों की मौत यूएन ने दावा किया था और बताया था कि ये सब कुछ टारगेट किलिंग है।
तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बांग्लादेश से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं हिंदुओं पर हमले को लेकर, ये चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं और अभी भी हालात सुधरे नहीं हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।